संग उमंग मोरी आज गई पीहू संग उमंग मोरी आज गई घर आए न मोरे सांवरिया घर आए न मोरे सांवरिया मैं तो तन मन उन पे लुटा देती भाई आपने कब करवाए मुझसे ये वाले काम? पता नहीं भाभी कैसे कर लेती हैं, मुझसे तो नहीं होंगे। अरे अब सब कह रहे हैं भाभी ना हो गई रोबोट हो गई। चाय और सादिया को पैसे दें, और हाँ उसे ये जरूर कहिएगा कि अगर मेरी बीवी मेरी खुशी के लिए तुमसे पैसे ले सकती है तो मेरी खुशी के लिए मर भी सकती है। अम्मी कुछ भी हो जाए, मैं निमरा से इत्तेकाफ तोड़ने को नहीं कहूंगा। अम्मी, अम्मा, अम्मी देखिए ना, देखिए ना। फोन उठाओ, नहीं पता चल रहा कौन से हॉस्पिटल में हो। रेहान कमाल को फोन किए चला जा रहा है, वो अटेंड ही नहीं कर रहा। अरे भाई उससे कहे नाज फारूक अस्पताल खुद चला जाए दोनों जगह और देख ले वो कहाँ है। 2 घंटे हो गए बच्चे को गए हुए, कुछ पता नहीं चल रहा और मुझे वहशत हो रही है। वो कह रहा है 2-3 दफा और ट्राई करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। अम्मी अब्बा कमाल भाई आ गए। ठीक कहाँ रह गए थे कमाल मियां? और नौफिल कहाँ है? उसको एडमिट कर लिया है, बुखार और भूख की वजह से बेहोश हो गया था, ड्रिप लगाई है। हाय अल्लाह, मेरा बच्चा, मतलब इतने से बच्चे को ड्रिप लगा दी उन्होंने। इंजेक्शन भी दिया है, बुखार कम हुआ है तो मैं आया हूँ। अब ड्रिप खत्म होगी तो वो बताएंगे कि रखना है या डिस्चार्ज करेंगे। अल्लाह खैर करे। बेटा एक फोन ही कर देते, यहाँ सब लोग बहुत परेशान थे। अब वहाँ बेसमेंट में था, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। उसे होश आया तो मैं घर आया हूँ उसकी चीज़ें लेने के लिए, दूध डायपर वगैरह। उसकी चीजें मेरे रूम में पड़ी हैं, मैं उसका बैग तैयार कर देती हूँ। नहीं अभी नहीं, मैं नमाज पढ़ लूँ तो फिर ले जाऊँगा। और मैं भी जरा शुक्राने की नफल अदा कर लूं। बस अब दुआ करें, मैं ज़रा वज़ू कर लूँ। हाँ मुझे भी निकलना है तरावी के लिए।
नेवरा, तुम तो एतकाफ भी पूरा नहीं कर सकी। इसीलिए अल्लाह ने मां के पैरों तले जन्नत रखी है। मां ही होती है जो बच्चे के लिए तड़प जाती है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी इबादत और नियत का सिला जरूर देगा। भाई मैंने नौफिल का बैग तैयार कर दिया, कुछ और चाहिए तो बताएं, मैं रख देती हूँ। नहीं बस ठीक है, मैं खुद ही कर लेता हूँ। ये भी रख लें, नौफिल को अच्छा लगता है, जब सोता है तो इसको हाथ में लेकर सोता है। भाई ये तो साफ साफ शरई मसला है और इसमें कोताही की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मगर बेशक अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं ये समझता हूं कि हुकूक की अदायगी और फराइज का पूरा करना जरूरी है और मर्द और औरत को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि फर्ज की अदायगी से गफलत ना बरतें। किस किताब में पढ़ा तुमने? वो भाई, क्या कुरान और सुन्नत की तालीम ली है तुमने? क्या कभी कुरान को तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ा है तुमने? भाई वो पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जब पढ़ा नहीं है, जब जानते नहीं हो, तो मैं समझता हूं कह के तुम दीन के ठेकेदार कैसे बन जाते हो? क्या समझते हो तुम कि 5 वक्त की नमाज अदा करने के बाद खुदा की जात तुम्हें इस बात का इख्तियार दे देती है कि तुम जिस पर चाहे फतवा लगा दो, जिस पर चाहे बहतान लगा दो? किसी पाक बाज पर तोहमत लगाने की सजा जानते हो तुम? कितने बड़े इबादत गुजार हैं हम सब। ईमान और फर्ज इबादतों का कितना ख्याल रखते हैं हम। क्या कभी यह सोचा है तुमने कि दीन औरों का ख्याल रखना उनकी इज्जत का पास रखने का नाम भी है? बेटा वो हम तो रमजान जी, रमजान बड़े जोरों शोर से गुजार रहे हैं हम ये रमजान। क्या किया है हमने इस रमजान में? ये समोसे, ये पकोड़े, वो निहारी, ये पाए, बस इसी का नाम है रमजान। रमजान तो अपने नफ्स पर काबू पाने का नाम है। हमने अपना सवाब खो दिया, जाया कर दिया हमने अपना रमजान। हम तो इबादत से ज्यादा खानों और अफ्तार की लज्जतों के बारे में सोचते रहे। क्या कभी किसी ने यह सोचा कि निमरा भी रोजे से है? हम तो अपने शौक, अपनी फरमाइशों के बारे में सोचते रहे बिना यह सोचे कि वो भी थक जाती होगी। नहीं, किसी के पास इतना वक्त ही नहीं था। हम तो बस अपने रोजे, अपने सवाब, अपने मजे, अपने सुकून के बारे में सोचते रहे। हमने इस रमजान में इबादत से ज्यादा, हमने इस रमजान में अल्लाह की खुशी से ज्यादा अपनी खुशी का ख्याल रखा। हम अच्छे मुसलमान तो क्या, अच्छे इंसान भी नहीं बन पाए। ये था हमारा रमजान। मैं मस्जिद जा रहा हूं। ऐसा भी क्या हो गया? अब इस तरह से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों? बिल्कुल हो सकता है। सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होगी मारिया। नखरे ज्यादा नहीं है तुम्हारे तो कम भी नहीं होते। हाँ तो मैंने सोच लिया है, अब मैं कोई नखरा नहीं करूंगी।
मगर होगा वही जो अब्बा कहेंगे। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि यही ठीक है। इससे पहले तो आपने कभी नहीं कहा। अच्छी बात का ख्याल देर में भी आ जाए तो भी ठीक होता है। लेकिन बस बस अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। अरे भाई, मैं तो अपना समझ के मदद कर रही थी, कामरान ने इतनी सी बात का बतंगड़ बना लिया। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी, पैसे लेना और उन्हें लाइल्म रखना, इसलिए तो मुझसे नाराज थे। ओफो, ऐसी क्या कयामत आ गई? भाई बीवी हो तुम उसकी, मदद ही कर रही थी ना। आप कभी नहीं समझ सकती, मैं उनकी बीवी हूँ, उनके दुख सुख की साथी हूँ। उन्हें सिर्फ मुझसे मोहब्बत ही नहीं, मुझ पर मान भी है। और तुमने उसका मान तोड़ दिया। मान ऐसे नहीं टूटा करते। हम एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। जब मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो औरों का गुरूर टूट सकता है, एक दूसरे पर एतबार नहीं। रस्सी चल गई मगर बल नहीं गए। तुम्हें याद है जब मैं पहली बार तुम्हें दिल्ली देखने के लिए आया था? पता है, आपने एक बार भी निगाह उठाकर मुझे नहीं देखा था। क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुस्तकिल मेरी तरफ देख रही हो। मैंने इसलिए नहीं देखा कि तुम्हें या मुझे हंसी ना आ जाए। पता है, मुझे बहुत हंसी आई थी। मुझे लगा कि आप बहुत ही बोंगे हैं। मेरा मतलब है लड़कियों की तरह शर्मीले शर्मीले। जी नहीं, मैं बोंगा नहीं हूँ। तन्हाई मिलते ही मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। बोंगी तो तुम थी, हाथ पकड़ते ही घबरा गई कि जैसे अभी के अभी मैं तुम्हें पाकिस्तान ले जाऊंगा। पता है, पाकिस्तान आते वक्त अगर आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे जहाज की सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद ना करते तो शायद मैं गिर पड़ती। उफ, कितना मुश्किल होता है आन की आन में देश का बदल जाना। जानती हो, उस वक्त मुझे तुम पर बहुत प्यार आया था। सच बताऊं तो उसी पल मुझे तुमसे प्यार हो गया था। एक लड़की मेरे लिए अपना मैका छोड़ रही थी, अपना देश छोड़ रही थी। ये लड़की कल तक हिंदुस्तानी थी, लेकिन आज पाकिस्तानी हो जाएगी। ये लड़की कुछ अपनी अपनी सी है। कितना प्यार करते हैं आप मुझसे? बहुत बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे।
जल्दी करो, सहरी का वक्त शुरू हो चुका है। तुमने अवतार में भी कुछ नहीं खाया था। अरे हाओ हाओ हाओ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहा था तुम्हारी माँ से कि अल्लाह ने चाहा तो आज मेरा बच्चा घर जरूर आ जाएगा। देखो अल्लाह ने एहसान किया, मेरी इज्जत रख ली। मारे जाओ बेटा, अपनी माँ से कहो कि नौफिल आ गया है, अब नवाफिल छोड़े और आके सहरी करे। ओ मेरा बच्चा। ये भी कुछ सहरी है। आओ सहरी करो। सहरी का है? ये सहरी है बेटा। ये सहरी है? हाँ बेटा, ये सहरी है। जब सुबह का भूला सहर के टाइम घर लौटे तो यही सहरी होती है। बहुत हो गए बेटा अपने नफ्स की चाव। अब हम रोजा रमजान के लिए रखेंगे, इफ्तार और सहर के लिए नहीं रखेंगे। आओ शाबाश। मोहे प्रीत की रीत न भाई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी। होती ना अगर दुनिया की शर्म, भाई ये तो साफ साफ शरई मसला है और इसमें कोताही की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मगर बेशक अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं ये समझता हूं कि हुकूक की अदायगी और फ़राइज़ का पूरा करना ज़रूरी है और मर्द और औरत को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि फ़र्ज़ की अदायगी से गफलत ना बरतें। किस किताब में पढ़ा तुमने? वो भाई, क्या कुरान और सुन्नत की तालीम ली है तुमने? क्या कभी कुरान को तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ा है तुमने? भाई वो पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जब पढ़ा नहीं है, जब जानते नहीं हो, तो मैं समझता हूं कह के तुम दीन के ठेकेदार कैसे बन जाते हो? क्या समझते हो तुम कि 5 वक्त की नमाज अदा करने के बाद खुदा की जात तुम्हें इस बात का इख्तियार दे देती है कि तुम जिस पर चाहे फतवा लगा दो, जिस पर चाहे बहतान लगा दो? किसी पाक बाज पर तोहमत लगाने की सजा जानते हो तुम? कितने बड़े इबादत गुजार हैं हम सब। ईमान और फर्ज इबादतों का कितना ख्याल रखते हैं हम। क्या कभी यह सोचा है तुमने कि दीन औरों का ख्याल रखना उनकी इज्जत का पास रखने का नाम भी है? बेटा वो, हम तो रमजान। जी, रमजान।
बड़े जोरों शोर से गुजार रहे हैं हम ये रमजान। क्या क्या किया है हमने इस रमजान में? ये समोसे, ये पकोड़े, वो निहारी, ये पाए, बस इसी का नाम है रमजान। रमजान तो अपने नफ्स पर काबू पाने का नाम है। रेहान कमाल को फोन किए चला जा रहा है, वो अटेंड ही नहीं कर रहा। अरे भाई उससे कहे नाज फारूक अस्पताल खुद चला जाए दोनों जगह और देख ले वो कहाँ है। 2 घंटे हो गए बच्चे को गए हुए, कुछ पता नहीं चल रहा और मुझे वहशत हो रही है। वो कह रहा है 2-3 दफा और ट्राई करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। अम्मी अब्बा कमाल भाई आ गए। ठीक, कहाँ रह गए थे कमाल मियां? और नौफिल कहाँ है? उसको एडमिट कर लिया है, बुखार और भूख की वजह से बेहोश हो गया था, ड्रिप लगाई है। हाय अल्लाह, मेरा बच्चा, मतलब इतने से बच्चे को ड्रिप लगा दी उन्होंने? इंजेक्शन भी दिया है। बुखार कम हुआ है तो मैं आया हूँ। अब ड्रिप खत्म होगी तो वो बताएंगे कि रखना या डिस्चार्ज करेंगे। अल्लाह खैर करे। बेटा एक फोन ही कर देते, यहाँ सब लोग बहुत परेशान थे। अब वहाँ बेसमेंट में था, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। उसे होश आया तो मैं घर आया हूँ उसकी चीज़ें लेने के लिए, दूध, डायपर वगैरह। उसकी चीज़ें मेरे रूम में पड़ी हैं, मैं उसका बैग तैयार कर देती हूँ। नहीं अभी नहीं, मैं नमाज पढ़ लूँ तो फिर ले जाऊँगा। और मैं भी जरा शुक्राने की नफल अदा कर लूँ। बस अब दुआ करें, मैं ज़रा वज़ू कर लूँ। हाँ मुझे भी निकलना है तरावी के लिए। नेवरा तुम तो एतकाफ भी पूरा नहीं कर सकी। इसीलिए अल्लाह ने माँ के पैरों तले जन्नत रखी है। माँ ही होती है जो बच्चे के लिए तड़प जाती है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी इबादत और नियत का सिला जरूर देगा। भाई मैंने नौफिल का बैग तैयार कर दिया, कुछ और चाहिए तो बताएं, मैं रख देती हूँ। नहीं बस ठीक है, मैं खुद ही कर लेता हूँ। ये भी रख लें, नौफिल को अच्छा लगता है, जब सोता है तो इसको हाथ में लेकर सोता है। हमने अपना सवाब खो दिया, जाया कर दिया हमने अपना रमजान। हम तो इबादत से ज्यादा खानों और अफ्तार की लज्जतों के बारे में सोचते रहे। क्या कभी किसी ने यह सोचा कि निमरा भी रोजे से है? हम तो अपने शौक, अपनी फरमाइशों के बारे में सोचते रहे, बिना ये सोचे कि वो भी थक जाती होगी।
नहीं, किसी के पास इतना वक्त ही नहीं था। हम तो बस अपने रोजे, अपने सवाब, अपने मजे, अपने सुकून के बारे में सोचते रहे। हमने इस रमजान में इबादत से ज्यादा, हमने इस रमजान में अल्लाह की खुशी से ज्यादा अपनी खुशी का ख्याल रखा। हम अच्छे मुसलमान तो क्या, अच्छे इंसान भी नहीं बन पाए। ये था हमारा रमजान। मैं मस्जिद जा रहा हूँ। ऐसा भी क्या हो गया? अब इस तरह से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों? बिल्कुल हो सकता है। सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होगी मारिया। नखरे ज्यादा नहीं है तुम्हारे तो कम भी नहीं होते। हाँ तो मैंने सोच लिया है, अब मैं कोई नखरा नहीं करूँगी, मगर होगा वही जो अब्बा कहेंगे। मोरी हार सिंगार की रात गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई। घर आए न मोरे सांवरिया, घर आए न मोरे सांवरिया, मैं तो तन मन उन पे लुटा देती। भाई आपने कब करवाए मुझसे ये वाले काम? पता नहीं भाभी कैसे कर लेती हैं, मुझसे तो नहीं होंगे। अरे अब सब कह रहे हैं भाभी ना हो गई रोबोट हो गई। चाय और सादिया को पैसे दें, और हाँ उसे ये जरूर कहिएगा कि अगर मेरी बीवी मेरी खुशी के लिए तुमसे पैसे ले सकती है तो मेरी खुशी के लिए मर भी सकती है। अम्मी कुछ भी हो जाए, मैं निमरा से इत्तेकाफ तोड़ने को नहीं कहूंगा। अम्मी, अम्मी देखिए ना, देखिए ना। फोन उठाओ, नहीं पता चल रहा कौन से हॉस्पिटल में हो।